अपने विशेष दूत कीथ केलॉग के बयान पर ट्रंप भड़के हुए हैं। ट्रंप ने कीथ केलॉग को कहा इडियट। जंग में फंसा शख्स बहादुर कैसे? ट्रंप ने कहा। कीथ केलॉग ने ज़ेलेंस्की को बहादुर बताया था और उसी बयान पर ट्रंप की नाराजगी सामने आई है। तो देखिए कीथ केलॉग के बयान पर ट्रंप ने क्या रिएक्ट किया है। ट्रंप ने कीथ केलॉग को इडियट कहा है और केलॉग ने ज़ेलेंस्की को बहादुर बताया था और इसी पर यह रिएक्शन ट्रंप का आया है। और एक और बड़ी खबर, ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच शांति वार्ता फिर से फेल हो गई है। रूस यूक्रेन पीस प्लान पर कोई बात नहीं बन पाई। बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ज़ेलेंस्की की बेइज्जती कर दी। यूएस सीनियर डिप्लोमेट के हवाले से यह खबर आ रही है, यानी एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप नाकाम साबित होते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरह से जो पीस वार्ता है, जो बातचीत है, उसका दौर आगे बढ़े। आप देखिए बैठक में हुआ क्या ट्रंप ने, और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप एक तरीके से ज़ेलेंस्की पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। लेकिन फिर से वही हुआ जो कि हमने देखा था बीते साल भी, कि किस तरह से जो ज़ेलेंस्की है उनकी बहस तक हो गई थी व्हाइट हाउस में, और फिर से ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की बेइज्जती की, यह खबर मिल रही है। और ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात, सबसे बड़ा पर्दाफाश क्या है ये देखिए। यूएस सीनियर डिप्लोमेट का इस पर दावा सामने आया है। ट्रंप ज़ेलेंस्की की मीटिंग फिर फेल और पीस प्लान पर कोई बात नहीं बनी है। उन्होंने कहा शांति वार्ता पर बैठक बेनतीजा रही। बैठक में हुआ क्या, इसको लेकर भी दावा आया है। ट्रंप ने की ज़ेलेंस्की की बेइज्जती। रूस पर हमलों को लेकर वो भड़के हुए हैं। ट्रंप नाराज हैं और रूस पर हमले साइकोलॉजिकल ऑपरेशन बताया उन्होंने। ज़ेलेंस्की तोड़ मरोड़ कर बातें बनाते हैं, ये भी उन्होंने ज़ेलेंस्की पर आरोप लगाया। ट्रंप से सही फैक्ट छिपाते हैं ज़ेलेंस्की। 28 दिसंबर 2025 को हुई थी ट्रंप ज़ेलेंस्की की बैठक। ये वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से दावा किया गया है। कुल मिलाकर एक बात तो बहुत साफ है कि बैठक में क्या हुआ एक अलग विषय है, उसका आउटकम क्या हुआ ये दुनिया को दिखाई दे रहा है। सिवाज सर, बैठक में जो बातें हुई उसको लेकर यह दावा तो सामने आया ही है, और ये क्या हैरान कर रहा है, क्योंकि खुले में भी हमने देखा था, ओवल में हमने देखा था, व्हाइट हाउस में, कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कैसे ट्रीट किया था। तो बंद कमरे में वो क्या करते होंगे, इसका अंदाजा लगाना क्या बहुत मुश्किल है। हाँ रवि, एक बात तो सच्चाई है कि ये भी जो बातचीत हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में, इसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। इसकी प्रॉब्लम ये है कि देखो 3 स्टिकिंग पॉइंट है। एक तो पॉइंट है कि भाई टेरिटोरियल कंसेशन देना पड़ेगा यूक्रेन को, स्पेशली डोनबास का इलाका, डोनेट्स्क और लुहांस्क, उसका जो इलाका अभी भी जो यूक्रेन के पास है, उससे भी इसको पीछे हटना पड़ेगा। और दूसरा जो बात थी यूक्रेन की कि एक जो कि सिक्योरिटी गारंटी दी जाए, जैसे कि आर्टिकल 5 नेटो का, उसके ऊपर कहीं ना कहीं सहमति होगी है। और तीसरा है ये बफर जोन की बात हो रही है, उसके बाद में भी कहीं ना कहीं सहमति लग रही है। प्रॉब्लम रहेगी भाई कि जो टेरिटोरियल कंसेशन, अब जो यूक्रेन और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसको मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हम डोनबास का इलाका नहीं देंगे और जापोरिजिया खारासोन का। तो अब ये बात आ गई जब रूस कह रहा है कि ये इलाका 18 से 19% हमने ये जीत लिया है, तो ये इलाका रशियन स्पीकिंग है, यहाँ पर पहले भी इंसर्जेंसी चली हुई थी, तो ये लोग रशिया में मिलना चाहते हैं। अगर इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा यूक्रेन, तो फिर लड़ाई रुकने का मतलब ही नहीं है। तो ये लड़ाई नहीं रुकेगी, ये लड़ाई बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं अब यही रूस दिखाने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन को कि आपके पास जो हालात अच्छे नहीं हैं, अब जो हमला हम करेंगे 2025 से भी ज़्यादा घातक होंगे। आप देखेंगे कि 7 जनवरी को जो हमले होंगे लॉन्ग ड्रोन से होंगे, कैलिबर्स, इस्कंदर, और आपकी जो ऑर्सेनिक मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक उन्हें बेलारूस में लगाई है, वो एक प्रकार से प्रेशर टैक्टिक्स डालेंगे। तो मुझे लगता है आने वाले समय में रूस की सिचुएशन और अच्छी होगी और यूक्रेन और ज़मीन गंवाएगा। और यूक्रेन को यह समझ नहीं आ रहा कि अभी सही टाइम है कॉम्प्रोमाइज करने का। अगर वो जिद पे अड़ा रहा कि हम कई बार तो लगता है वो टाइम अब शायद निकल चुका है, लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में 26 में कुछ ऐसा होता है क्या।